हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिक्स ने टूर्नामेंट ऑफ पावर को बीच में ही रुका दिया होता है और वो उस टूर्नामेंट ऑफ पावर को वहीं पर रोक देते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में भी वापस लौट जाते हैं और तभी वहां पर मर्नो आता है और वो ग्रैंड प्रिक्स से मर्नो को यूनिवर्स और उनके यूनिवर्स के बीच में एक टूर्नामेंट ऑफ पावर रखने का प्रस्ताव रखता है और उसके बाद वो वहां से चले जाता है। और तभी ग्रैंड प्रिक्स और ज़ेनोसामा सभी एंजल और गॉड की एक मीटिंग बिठाते हैं। ग्रैंड प्रिक्स सारी बातें उन सभी को बताते हैं, जो सुनकर वो सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी बीरस कहता है, तो ग्रैंड प्रिस्ट, तो अब हमें आगे क्या करना है? क्या हमें उनसे लड़ना होगा? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट शांत रहते हैं और ज़ेनोसामा कहते हैं, फिलहाल तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिरकार मर्नो के साथ कौन कौन है। लेकिन हाँ, तुम लोग अपने यूनिवर्स पे वापस लौटो और सभी लोग इस बात का ध्यान रखना कि उनमें से कोई भी तुम्हारे यूनिवर्स के अंदर हमला कर सकता है। जो सुनकर वो सारे लोग हैरान होते हैं और तभी बेलमोट कहता है, लेकिन ऐसा क्यों ज़ेनोसामा? भला वो लोग हमारे यूनिवर्स में हमला क्यों करेंगे? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं, मर्नो ने हमारे टूर्नामेंट ऑफ पावर को एकदम अच्छी तरीके से देखा है, जिससे मर्नो को ये सारी बातें मालूम है कि कौन सी यूनिवर्स के अंदर कौन सा सबसे शक्तिशाली फाइटर है। तो हो सकता है कि अगर हम उनसे एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर रखें तो वो हमारे शक्तिशाली वॉरियर्स को ख़त्म करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो इसीलिए तुम लोग अपने यूनिवर्स का ध्यान रखना और इस समय यहाँ से जाओ, हम जल्दी एक फैसले पे आकर रुकेंगे। ये कहने के बाद हम देखते कि वो सारे लोग वहाँ से धीरे धीरे करके जाने लगते हैं और तभी ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिक्स से कहते हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ग्रैंड प्रिस्ट? मुझे तो लगता है कि ये टूर्नामेंट ऑफ पावर उसके यूनिवर्स और हमारे यूनिवर्स के बीच में ज़रूर होकर रहेगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ ज़ेनोसामा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है और अगर ऐसा होता है तो हमें एकदम तैयार रहना होगा। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन हमें खासकर गोकू, वेजिटा, ब्रोली और जेरेन का ध्यान रखना होगा क्योंकि वो चारों ही थे जो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर सबसे शक्तिशाली थे। मर्नो की नज़र उनके ऊपर ज़रूर होगी। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं, चिंता मत करिए ज़ेनोसामा, मैंने 20 को इसके बारे में पहले ही बता दिया है, तो वो सब कुछ संभाल लेगा। और साथ ही में बेलमोट को भी मालूम है कि आखिर उन्हें क्या करना है। जिसके बाद हम सभी प्लैनेट बीरस को देखते हैं। गोकू, वेजिटा और ब्रोली वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं और कुछ ही समय बाद हम देखते कि बीरस और वीस भी वहाँ पर आ चुके होते हैं और वीस और बीरस सारी बातें उन तीनों को बता देते हैं। जो सुनकर गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों के अलावा कोई और एंजल भी है, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर तभी वीस बताता है, हाँ ये सच है कि मर्नो हम में से ही एक है, लेकिन हाँ साथ ही में ये बात भी सच है कि मर्नो हम सभी से शक्तियों में कई गुना आगे है क्योंकि मर्नो हम सभी एंजल्स में सबसे बड़ा है। जब से हमारी मदर गायब हुई है, मर्नो का बर्ताव एकदम बदल चुका है। हमारी मदर और मर्नो का बर्ताव एक जैसा ही था, लेकिन न जाने क्यों एक दिन मर्नो ने हम सभी एंजल्स और ज़ेनोसामा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और इसी कारण की वजह से फादर ने उसे हमारी एंजल बिरादरी से भी बाहर कर दिया। ये सुनकर गोकू हैरानी के साथ पूछता है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो ज़ेनोसामा ने आखिर मर्नो को इरेज क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि अगर वो इतना ही बुरा है तो बहुत कुछ बुरा कर सकता है ना वीस, तो आखिर ज़ेनोसामा ने उसे क्यों नहीं खत्म किया? या फिर ग्रैंड प्रिक्स भी तो शक्तिशाली है, उन्होंने मर्नो को क्यों नहीं रोका? जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, हाँ ये सारी बातें मुझे भी एक बार सूझी थी, लेकिन तभी फादर ने मुझसे कहा कि मर्नो अब बहुत आगे निकल चुका है शक्तियों के मामले पे। अब ना ही ज़ेनोसामा उसे रोक सकते हैं और ना ही फादर, क्योंकि मर्नो को वो हर एक टेक्निक पता है कि कैसे वो ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट के हमलों से बच सकता है। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके मर्नो और भी शक्तिशाली होता रह रहा है और मर्नो किसी भी टाइमलाइन के अंदर, किसी भी यूनिवर्स के अंदर, यहाँ तक कि दूसरे मल्टीवर्स तक के अंदर भी परख झपकते ही पहुँच सकता है।
बीस की ये सारी बातें सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, तो अब हमें आगे क्या करना है, क्या आप लोग हमें बताएंगे? जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, फिलहाल तुम्हें आगे के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि उस दूसरे यूनिवर्स और हमारे यूनिवर्स के बीच में एक टूर्नामेंट रखा जाए। उसके अंदर हमको नहीं मालूम कि कितने शक्तिशाली लोग हो सकते हैं, तो इसीलिए तुम तीनों सेंस अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ाओ। वीस, मैं चाहता हूँ कि तुम इन तीनों को उसी डायमेंशन के अंदर भेजो जहाँ पर मैं ट्रेनिंग करता हूँ। ये सुनकर वीस थोड़ा हैरान होता है और तभी वो कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस, क्या आपको लगता है कि ये तीनों वहाँ पर जिंदा बच भी पाएंगे? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, वीस तुम चिंता मत करो, हम तैयार है किसी भी ट्रेनिंग को करने के लिए, तो तुम बस उस यूनिवर्स के अंदर हमें भेजो जहाँ पर लॉर्ड बीरस ट्रेनिंग करते हैं। ये कहने के बाद वीस अपने स्टाफ को आगे करता है और तभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली एक अलग डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं जहाँ की ग्रेविटी काफी ज्यादा हाई होती है और वो तीनों ही वहाँ पर बड़ी मुश्किल से ही खड़े हो पाते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या बात है, लॉर्ड बीरस आखिर इस जगह पर ट्रेनिंग करते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे ब्रोली, क्या तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर पाओगे? जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, वेजिटा तुम मुझे कम मत समझो, भूलो मत कि मैं भी एक लेजेंडरी सेयन हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो लोग धीरे धीरे करके अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद हम सभी को मरनो का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि मरनो एक अनजान जगह पर खड़ा होता है और मरनो के सामने कुछ शख्स होते हैं। और तभी मरनो कहता है, तो जैसा कि आपने मुझे कहा था, मैंने वैसा कर दिया है। मैं ग्रैंड प्रीस्ट और उस जेनोसामा के पास गया था और वहाँ पर जाके मैंने एक टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये सब सही होगा? जिसके ऊपर तभी हम वहाँ पर एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, हाँ मरनो, ये एकदम सही होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस जेनोसामा को टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ये एकदम सही होगा। जिसके ऊपर तभी मरनो हंसते हुए कहता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जो लोग हमारे पास है वो शायद उस यूनिवर्स के मॉर्टल्स को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि वो मॉर्टल सही में शक्तिशाली है। मैंने एक मॉर्टल को देखा है जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर को हासिल कर रखा है और एक मॉर्टल ने तो अल्ट्रा ईगो की डिस्ट्रक्शन पावर को अपने पास रखा है। मुझे लगता है कि उस जेनोसामा के मल्टीवर्स के अंदर काफ़ी शक्तिशाली मॉर्टल्स है। क्या आपको लगता है कि ये लोग उनको टक्कर दे पाएंगे? जिसके ऊपर तभी हम वहाँ पर एक शख्स को देखते हैं जो कि आगे आते हुए कहता है, आखिर तुम किसकी तरफ हो? क्या तुम मुझे बताओगे एंजल? क्या तुम उन लोगों की तरफ हो? जिसके ऊपर मरनो कहता है, ज़रा ज़बान संभाल के बात करो मॉर्टल, मैं एक गॉड हूँ और तुम किसी गॉड के सामने इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ये कहने के बाद मरनो शख्स के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन तभी वो शख्स मरनो के हमले को बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और वो कहता है, भले ही तुम एक गॉड होगे, लेकिन मेरी ताकत का सामना बड़े बड़े गॉड भी नहीं कर पाए। क्या तुम इस बात को भूल चुके हो? जिसके ऊपर तभी मरनो कहता है, हाँ भला मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ कि उन गॉड्स के बीच में से ही मैं तुम्हें बचाकर लेकर आया था, नहीं तो तुम वहीं पर मारे जाते। जो सुनकर वो शख्स को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी, समझे? तुम अपने आप वहाँ पर आए थे क्योंकि तुम लोगों को मेरी ज़रूरत थी। लेकिन तभी हम देखते कि वो तीसरा शख्स कहता है, तुम लोग शांत हो जाओ, भला तुम ऐसे बेवकूफ़ हो जैसे इस समय पर कैसे लड़ सकते हो? मरनो, तुमने वहाँ पर जो कुछ भी देखा है वो मुझे बताओ, उसके बाद हम आगे की बात चालू करते हैं। और तभी मरनो सारी बातें उस शख्स को बताता है और तभी वो शख्स हंसते हुए कहता है, चलो आखिरकार मुझे ये तो पता चला कि उस जेनोसामा को आखिर क्या पसंद है। सयन, तुम आगे आओ। और तभी हम देखते कि वो शख्स आगे आता है और वो भी एक सेयन होता है। और तभी वो शख्स कहता है, मैं चाहता हूँ कि जेनोसामा के सबसे करीबी दोस्त गोकू के पास, यानी कि उसके यूनिवर्स पे तुम जाओ और वहाँ पर जाके तबाही मचा दो
और उन्हें बता दो कि एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होने वाला है और जो कोई भी इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतेगा वही उस मल्टीवर्स के अंदर रूल करेगा। जाकर इस बात का ऐलान कर दो कि ये कोई आम टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं बल्कि गॉड्स का टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है। और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि कहता है ठीक है, तो मैं उस यूनिवर्स के अंदर जाने के लिए तैयार हूँ।